लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेशक इस समय देश में कोरोना की वजह से संकट की घड़ी है, परंतु एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि परिवर्तन संसार का नियम है। एंड आई विश बहुत ही जल्द हम लोग इस संकट से उभरेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी स्टडी को बिल्कुल कंटिन्यू रखें। आज हम लोग जनरल साइंस एमसीक्यूज का पार्ट 5 पढ़ेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है। बताना ये है कि रक्त में थक्का जमने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन हैं आपके विटामिन के, आयरन, फोलिक अम्ल या प्रोटीन। फटाफट आंसर करते रहिए आप लोग कमेंट करके, ताकि वीडियो के अंत में आप लोग देख सकें कि कितने प्रश्न आपको सही हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। जी हाँ दोस्तों, रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के सहायक होता है। एक चीज़ याद रखिए आप लोग कि रुधिर जो होता है यानी रक्त जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है, परंतु शरीर से बाहर निकलने पर वह कुछ मिनटों में जम जाता है, जिसे रक्त का थक्का जमना कहते हैं या थक्का बनना कहते हैं। रुधिर के थक्का बनने हेतु जो सहायक चीज़ें हैं वो हैं उष्मा, थ्रोम्बिन, कैल्शियम क्लोराइड और मुख्य तौर पर विटामिन के सहायक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। बताना ये है कि प्रकाश का रंग किन बातों पर निर्धारित करता है। तो ऑप्शन हैं आपके आयाम से, तीव्रता से, तरंग दैर्घ्य से या आवृत्ति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य से। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश का रंग जो निर्धारित होता है उसके तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है। आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं: बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। दोस्तों, प्रकाश के भिन्न भिन्न रंगों का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जबकि बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 18 कैरेट सोने की शुद्धता है। बताना ये है कि 18 कैरेट का जो सोना होता है उसकी शुद्धता कितनी होती है। ऑप्शन हैं आपके 90%, 75%, 80% या 85%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75%। जी हाँ दोस्तों, ये राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। बताना ये है कि जो स्टेनलेस स्टील बना होता है वो किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है। ऑप्शन हैं आपके आयरन, क्रोमियम और निकिल, आयरन, कॉपर और निकिल, आयरन, जिंक और कॉपर, कॉपर, क्रोमियम और निकिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन, क्रोमियम और निकिल। जी हाँ दोस्तों, पहला इसका राइट आंसर होगा। स्टेनलेस स्टील जो बना होता है वो आयरन से, क्रोमियम से और निकिल से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बताना ये है कि कौन सा एसिड अंगूर में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन हैं आपके टार्टेरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या मैलिक अम्ल। फटाफट कमेंट करके आंसर करते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टार्टेरिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है और सिट्रिक अम्ल जो होता है खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरे आदि में पाया जाता है। और मैलिक अम्ल के बारे में जान लीजिए, मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। ठीक है, एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग कि टार्टेरिक अम्ल जो होता है अंगूर के साथ साथ केला और इमली में भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तेल का एक बैरल कितना होता है। बताना है कि एक बैरल में कितने लीटर तेल आता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं 131 लीटर, 150 लीटर, 159 लीटर, 160 लीटर। तो इसका राइट हो जाएगा
159 लीटर। जी हाँ दोस्तों, एक बैरल तेल जो होता है 159 यानी 159 लीटर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन हैं आपके मानव का, हाथी का, चींटी का या बंदर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चींटी का। जी हाँ दोस्तों, चींटी का जो मस्तिष्क होता है उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाइड्रोजन बम विकसित किया था, बताना ये है आप लोगों को कि हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी। ऑप्शन हैं आपके एडवर्ड टेलर द्वारा, सैमुअल कोहेन द्वारा, बर्नर द्वारा या न्यूटन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेलर द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा 1908 में, ठीक। और इन्होंने 1952 ईस्वी में, ठीक है, 1952 ईस्वी में, नवंबर 1952 ईस्वी में इन्होंने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था, जिसका परीक्षण यूएसए द्वारा प्रशांत महासागर में स्थित मार्शल द्वीप पर किया गया था। आप लोग ये भी याद रखिएगा कि हाइड्रोजन बम का जो खोज किया था उन्होंने एडवर्ड टेलर ने किया था और नवंबर 1952 ईस्वी में यूएसए द्वारा इसका परीक्षण किया गया था प्रशांत महासागर में स्थित मार्शल द्वीप पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, बताना ये है कि पानी का घनत्व जो होता है किस ताप पर अधिकतम होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। यह दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, जबकि आयतन जो होता है वो न्यूनतम होता है। पानी को जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हम लोग गर्म करते हैं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड आते आते इसका घनत्व बढ़ता है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग इसका हिमांक बोलते हैं, जल का क्या है ये हिमांक, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड को बोलते हैं इसको क्वथनांक, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी खौलने लगता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बर्फ में जमता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बीएमडी परीक्षण किया जाता है, बताना ये है कि बीएमडी परीक्षण किस हेतु किया जाता है। ऑप्शन है आपके गठिया हेतु, अस्थिरंध्रता हेतु, एड्स हेतु, टीबी हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थिरंध्रता हेतु। यह दोस्तों बीएमडी परीक्षण जो होता है अस्थिरंध्रता हेतु होता है। एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि ओस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग होता है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इस रोग में अस्थि खनिज घनत्व, ठीक है, यानी बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है, बोन मिनरल डेंसिटी जो होती है बीएमडी वो कम हो जाती है और अस्थि का जो होता है सूक्ष्म संरचना नष्ट होने लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी है, बताना ये है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन है आपके फीमर, फिबुला, स्टेपीज या रीढ़ की हड्डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपीज। जी हाँ दोस्तों, स्टेपीज जो है ये कान में पाई जाती हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग कि कान में कुल 6 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। फीमर के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये हमारे थाई में पाई जाती है, यानी हमारे जांघ की हड्डी है और ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। फिबुला जो होता है वो हमारे पैर की हड्डी है और ये शरीर की सबसे पतली हड्डी है। याद रखिएगा आप लोग कि फिबुला शरीर की सबसे पतली हड्डी, फीमर जो है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी और स्टेपीज जो है सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसको भविष्य का धातु कहा जाता है। ऑप्शन हैं आपके लोहा को,
एल्यूमिनियम को, तांबा को या क्रोमियम को? तो कमेंट करके आंसर बताइए आप लोग। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने एल्यूमिनियम चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वायु की गति मापी जाती है, बताना ये है कि वायु की गति हम किस उपकरण से मापते हैं। ऑप्शन हैं आपके एनीमोमीटर से, अमीटर से, बैरोमीटर से या सिस्मोग्राफ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर से। हाँ दोस्तों, वायु की जो गति नापी जाती है वो एनीमोमीटर से मापी जाती है। आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि बैरोमीटर जो है वायु दाब मापा जाता है, ठीक है, वायु दाब। और अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, विद्युत धारा। ठीक है, एक चीज़ और ठीक है कि सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन कहलाता है। अगर कोई वस्तु ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? संघनन, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन या द्रवण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। जी हाँ दोस्तों, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। जैसे कपूर आपने देखा होगा, ठोस अवस्था में पाया जाता है, जब उसको हम जलाते हैं तो सीधे गैस बन के उड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस प्रक्रिया से जल ठंडा रहता है? ऑप्शन हैं आपके ऊर्ध्वपातन द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, द्रवण द्वारा या संघनन द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी के घड़े में जो जल रखा जाता है वो वाष्पीकरण द्वारा ही ठंडा रहता है। चलिए इसका कंसेप्ट जान लेते हैं। दोस्तों, मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों से पानी जो लगातार बाहर आता रहता है और उस सतह पर हमेशा गीलापन बरकरार रहता है और उस सतह से वाष्पीकरण की प्रक्रिया चालू रहती है। वाष्पीकरण के कारण ही सतह ठंडा रहता है, जिसकी वजह से घड़ा ठंडा रहेगा और घड़े में रखा पानी ठंडा रहता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे जनरल साइंस एमसीक्यू के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।